और अब बात करेंगे महाघोटाले के महाखुलासे की। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी ने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यूनिवर्सिटी के अधिकारियों और शिक्षा माफिया की मिली भगत से ग्वालियर चंबल अंचल में 18,000 करोड़ का महाघोटाला किया गया है। यूनिवर्सिटी और फर्जी कॉलेजों ने मान्यता से लेकर स्कॉलरशिप तक हजारों करोड़ का घोटाला किया। आखिर कैसे किया गया यह महाघोटाला, देखिए। भ्रष्टाचार का खेल, जीवाजी के आगे सब फेल। फर्जीवाड़ा की यूनिवर्सिटी, 18,000 करोड़ का महाघोटाला। विश्वविद्यालय में झोल, घोटाले की खुलेगी पोल। भ्रष्टाचार की पाठशाला, ये शब्द आपने सुना होगा, लेकिन अगर ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी को भ्रष्टाचार की विश्वविद्यालय कहें तो ये भी कम है। जीवाजी के कारनामे यूं तो अक्सर चौंकाते हैं, लेकिन इस बार जो खुलासा हुआ है वो हैरान कर देने वाला है। जीवाजी यूनिवर्सिटी में महाघोटाला हुआ है। 18,000 करोड़ रुपए का महाघोटाला। शिक्षा के मामले में भले ही यूनिवर्सिटी पीछे हो, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में जीवाजी ने दुनिया की सभी यूनिवर्सिटी को पीछे छोड़ दिया है। ये घोटाला आखिर कैसे हुआ, आइए ये जानते हैं। ग्वालियर चंबल में शिक्षा माफिया का खेल चल रहा है। जीवाजी से मान्यता प्राप्त 373 कॉलेज फर्जी हैं। कागजों पर संचालित हो रहे हैं ज्यादातर कॉलेज। जीवाजी विश्वविद्यालय से इन सभी को मान्यता मिली है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, अधिकारियों की भी इस घोटाले में मिली भगत है। 2004 से लेकर 2024 के बीच यहाँ 18,000 करोड़ का घोटाला हुआ। संबद्धता, स्कॉलरशिप के नाम पर घोटाला किया गया। फर्जी शिक्षकों के नाम पर भी घोटाले के आरोप लगे हैं। मुरैना में फर्जी कॉलेज मामले में ये एक्शन हुआ था। कुलगुरु और 19 प्रोफेसर्स पर एफआईआर दर्ज हुई थी। फर्जीवाड़े पर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज किया था। और शहर में अगर इस प्रकार के कॉलेज, झोला छाप कॉलेज चलेंगे, इनके पास मानक नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, इनके पास ग्राउंड नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी स्कॉलरशिप बाहर के बच्चों के साथ इनको बुला के और उनको एडमिशन देके और उनको जो डिग्रियां देना, ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में ये लोग ये समझिए पूरे देश में मुन्ना भाई पहुंचा रहे हैं। स्टेटस बेसिकली हम लोगों को जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, एक फॉर्मेट एसीएस सर ने दिया था और उसी को हमको उनको उपलब्ध कराना है। तो एज सच कोई टैबुलेशन हम लोगों ने नहीं किया है, लेकिन जैसे जैसे रिपोर्ट्स आती जा रही है उसको हम लोग भोपाल प्रेषित करते जा रहे हैं। जो जांच चल रही है, जिन जांच अधिकारियों या समिति के द्वारा जो जानकारियां नियमता मांगी जाएंगी, विश्वविद्यालय उनको उपलब्ध कराएगा। निर्णय करने का काम शासन का है, नीति का है, वो करेंगे उसका परिणाम। ईओडब्ल्यू ग्वालियर को आदेशित किया गया है कि केवल झुंडपुरा मामले की ही विवेचना नहीं करें, बल्कि ग्वालियर कॉलेज से संबंधित, ग्वालियर जीवाजी विश्वविद्यालय से संबंधित लगभग 200 कॉलेज हैं, उन सभी की जांच की जाए। जीवाजी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त 373 कॉलेजों में से ज्यादातर फर्जी तरीके से कागजों पर संचालित हो रहे हैं। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स और अधिकारी मिलीभगत करके इन कॉलेजों को मान्यता दिलाते हैं। उसके बाद कॉलेज संचालक मोटी वसूली करते हैं। ये घोटाला कैसे होता है, आइए ये भी जानते हैं। कागजों पर छात्रों का एडमिशन कराया जाता है। अन्य राज्यों के छात्रों से मोटी वसूली की जाती है। छात्रों के नाम पर सरकार को चूना लगाया जाता है। स्कॉलरशिप के नाम पर कॉलेजेस पैसे लेते हैं। घोटाले में अफसरों और प्रोफेसर्स का कमीशन भी होता है। मान्यता से लेकर छात्रवृत्ति तक, इस महाघोटाले में प्रशासनिक अफसरों से लेकर जीवाजी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स तक का कमीशन तय रहता है। कॉलेज अलग अलग मदों में वसूली करते हैं। डोनेशन, ट्यूशन फीस और डिग्री फीस के नाम पर 9,500 करोड़, स्कॉलरशिप और आवास सहायता के नाम पर 2,500 करोड़, जनरल कोर्स के कॉलेजों में स्कॉलरशिप और आवास सहायता के नाम पर 2,960 करोड़ रुपए और नर्सिंग कॉलेजों में 3,500 करोड़ का घोटाला किया गया। मुरैना के झुंडपुरा में फर्जी कॉलेज सामने आने के बाद महाघोटाले का खुलासा हुआ। ईओडब्ल्यू ने मामले में जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु सहित 19 प्रोफेसर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। मुरैना के झुंडपुरा में फर्जी कॉलेज चल रहा था। फर्जी कॉलेज सामने आने के बाद महाघोटाले का खुलासा हुआ। फर्जी तरीके से कॉलेज को मान्यता दी गई थी। ईओडब्ल्यू ने जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलगुरु पर एफआईआर दर्ज की थी। साथ ही 19 प्रोफेसर्स के खिलाफ भी एफआईआर हुई थी। राज्यपाल ने कुलगुरु को बर्खास्त किया है।
हाई कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को जांच के आदेश दिए हैं। ये महाघोटाला 2004 से लेकर 2024 के बीच किया गया। हाई कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को जिवाजी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेजों को मान्यता देने में हुई गड़बड़ी के जांच के निर्देश दे दिए हैं। अब इस महाघोटाले में शामिल शिक्षा माफिया, प्रशासनिक और विश्वविद्यालय के गठजोड़ के बड़े खुलासे की उम्मीद है। ग्वालियर से न्यूज 18 के लिए सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अस्पताल बना ही नहीं, लेकिन वहां डॉक्टरों की भर्ती हो गई और करोड़ों रुपए सैलरी पर भी खर्च हो गए। मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का है। यहां सिम्स अस्पताल में 2011 में ट्रॉमा सेंटर की मंजूरी मिली थी। 10 करोड़ की लागत से ट्रॉमा सेंटर बनना था, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। जरा सोचिए, अस्पताल बना ही नहीं, लेकिन वहां डॉक्टरों की भर्ती हो गई और 11 करोड़ सैलरी भी दे दी गई। मामला बिलासपुर का है। यहां सिम्स अस्पताल में 2011 में ट्रॉमा सेंटर को मंजूरी मिली थी। 10 करोड़ की लागत से ट्रॉमा सेंटर बनना था। 2 करोड़ 62 लाख रुपए उपकरण के लिए और 7 करोड़ 50 लाख रुपए बिल्डिंग के लिए प्रस्तावित था, लेकिन 14 साल बाद भी ट्रॉमा सेंटर सिर्फ कागजों में है। अस्पताल के लिए जमीन तक तय नहीं हुई, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रॉमा सेंटर खुले बिना ही 11 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती कर दी गई और उनके वेतन पर 11.03 करोड़ रुपए भी खर्च कर दिए गए। सिम्स में कागजों पर चल रहा ट्रॉमा सेंटर 2011 में मिली थी ट्रॉमा सेंटर की मंजूरी। 10 करोड़ की लागत से बनना था ट्रॉमा सेंटर। उपकरण के लिए 2 करोड़ 62 लाख रुपए थे प्रस्तावित। इमारत के लिए 7 करोड़ 50 लाख था प्रस्तावित। 14 साल में ट्रॉमा सेंटर का नहीं हुआ निर्माण। ट्रॉमा सेंटर के लिए जमीन तक तय नहीं। 11 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की कर दी गई भर्ती। 11.03 करोड़ रुपए वेतन पर खर्च करने का आरोप। 11 रेसिडेंस डॉक्टरों को 2023 तक की स्थिति में लगभग 11 करोड़ रुपया वेतन के रूप में भुगतान हुआ है। इसमें इंक्लूड नहीं है लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर को जो भुगतान हुआ है। तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। और मैंने जो भी एक कथन कहा है, ट्रॉमा सेंटर बना ही नहीं तो जाहिर है कि डॉक्टरों ने ड्यूटी भी नहीं की, तो फिर उन्हें सैलरी क्यों दे दी गई? और उससे भी बड़ा सवाल, ट्रॉमा सेंटर बनने से पहले डॉक्टरों की भर्ती ही क्यों की गई? सिम्स प्रबंधन का कहना है कि पीडब्ल्यूडी ने मौजूदा बिल्डिंग में ट्रॉमा सेंटर बनाने की अनुमति नहीं दी। प्रबंधन का कहना है कि हाल ही में सरकार के अधिकारियों से चर्चा हुई है और नए परिसर में ट्रॉमा यूनिट खोलने की अनुमति मांगी गई है। स्वीकृति मिलते ही कोनी में ट्रॉमा सेंटर बनाए जाने की बात कही जा रही है। हमारे यहाँ वर्तमान में ट्रॉमा सेंटर ऑर्थोपेडिक के अंतर्गत संचालित हो रहा है। तो जो जिनकी भी भर्ती की गई थी उनका उपयोग जो ट्रॉमा सेंटर हेतु जो ट्रॉमा के केसेस आते हैं उनके इलाज एवं प्रबंधन हेतु सुचारू रूप से किया जा रहा है और लगभग इनमें 50 से 60 लाख रुपए उस मद में प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत उपयोग में आ रहा है। सिम्स में ट्रॉमा यूनिट ना होने की सबसे बड़ी कीमत घायलों को चुकानी पड़ रही है। इलाज के लिए मरीजों को निजी अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। सिम्स में जब ट्रॉमा सेंटर खुला ही नहीं तो डॉक्टरों की नियुक्ति क्यों की गई? उन्हें 11 करोड़ सैलरी क्यों दी गई? जनता भी अब ये सवाल पूछ रही है। उमेश मौर्य, न्यूज 18।